गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल के टॉपिक में, कल की क्लास में हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स के बारे में। और डिफेक्ट्स में हमने देखा था स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीन तरह के डिफेक्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज स्टाइक्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था। वैकेंसी, इंटरस्टिशियल होता है शॉर्ट की, और फ्रैंकल डिफेक्ट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट जो होता है उसकी टाइप्स होती हैं यहाँ पे। पहली टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और अगला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले देखो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। जैसे कि देखो हमें नाम से दिख रहा है मेटल एक्सेस, यानी कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर मेटल की यानी कि कैटाइन की क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है उनमें जो कैटाइंस और एनाइंस का जो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है डिफेक्ट के बाद में। यानी कि स्टाइक्योमेट्री में तो क्या था, कैटा और एनाइन का रेशियो फिक्स था डिफेक्ट के बाद में भी और डिफेक्ट से पहले भी। लेकिन यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहला हम देखो यहाँ पे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में पढ़ रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में। ये दो तरह से हो सकता है। पहला तो हो सकता है बाई एनाइन वैकेंसी। ठीक है, यानी कोई एनाइन अपनी साइड को छोड़ के चला जाए तो क्या हो जाएगा, मेटल की एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaCl का, तो जो NaCl क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, Na आयंस होंगे, Cl होगा, Na होगा, Cl होगा, Na होगा, Cl होगा, Na, Cl, Na। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे NaCl क्या है, कोई क्रिस्टल लैटिस है। हमने क्या किया, इस NaCl क्रिस्टल लैटिस को मान लो सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में इसको हीट किया, यानी इसके ऊपर हमने सोडियम वेपर्स डाले, तो क्या हो जाएगा कि जो क्रिस्टल लैटिस है उस पे सोडियम आयंस की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ से क्या होगा कि क्रिस्टल लैटिस में से कुछ एनाइंस, कुछ क्लोरीन जाके इसके साथ में जुड़ जाएंगे, यानी क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इसके पास में जाके NaCl यहाँ पे बना के डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अपने को पता है सोडियम जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव कैटाइन फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे ही नेगेटिव आयन यहाँ से बाहर गया, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ट्रैप हो गया। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैपिंग को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। और एफ सेंटर की वजह से NaCl है वो क्या बन जाता है, कलर्ड बन जाता है, येलो कलर का हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NaCl था, जब प्योर फॉर्म में था तो स्टाइक्योमेट्रिक यहाँ पे रेशो सेम था, Na का और Cl, जितने Na थे उतने क्या थे, Cl थे। लेकिन जैसे हमने सोडियम वेपर्स इस पे डाले तो सोडियम आयन के साथ में जाके क्लोरीन डिपॉजिट हो गया और वहां से क्लोरीन अपनी लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चला गया। ठीक है, तो अब जैसे ही क्लोरीन गया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेटल की एक्सेस होगी। तो इस वाले डिफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
अगला मेन पॉइंट यहाँ पे एफ सेंटर, कि जो ये वाला क्रिस्टल है वो कलर्ड बन गया, किस वजह से? एफ सेंटर की वजह से। ठीक है, ऐसे ही LiCl होता है, वो एफ सेंटर की वजह से उसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर। और KCl का कलर कैसा होता है? वॉयलेट कलर। ये हमें 2-3 ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अगला देखो यहाँ पे क्या हो सकता है इसी का, बाई एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरा कैसे हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ट्रैप हो जाए और वहां पे मेटल की क्या हो जाए? एक्सेस हो जाए, स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाए, और इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है? तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, हमने क्या किया? जिंक ऑक्साइड को हीट किया, तो जैसे इसको हीट करेंगे तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे हम ZnO को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन को ये क्या करेगा? रिलीज करेगा, और उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ जिंक आयन आके यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, और उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ही नेगेटिव होने चाहिए, 2 नेगेटिव किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में आके क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि उस वाली लैटिस के अंदर मेटल यहाँ पे कौन सा है? जिंक, उसकी एक्सेस हो जाएगी, और इसी डिफेक्ट को हम, स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह से होता है, बाय एनायन वैकेंसी से या फिर बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट से। तो इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा कैटायन एंटर्स in the interstitial site the stoichiometry ratio disturbed. This type of defect is known as metal axis defect. ठीक है, अब अगला है यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी हो जाना किसी चीज की, और किसकी कमी यहाँ पे? मेटल की। तो इस वाले डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, पहला पॉइंट तो ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनमें हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के जो साल्ट होते हैं उनमें हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का। तो अब देखो आयरन है वो +2 स्टेट भी शो कर सकता है और +3 स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ठीक है, अब मान लो हमने आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल लैटिस ले ली, तो उसके अंदर क्या होंगे? आयरन के आयन होंगे, ऑक्साइड आयन होंगे, और इस तरह से क्रिस्टल लैटिस बन रही है। ठीक है, अब जैसे कि देखो नाम से ही दिख रहा है हमें मेटल डेफिशिएंसी। ये है इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो देखो मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है? मेटल की कमी हो जाती है लैटिस के अंदर। तो देखो ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, कुछ
मान लो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट हो, कूलिंग हो या हीटिंग हो, तो उससे क्या होगा, कुछ Fe2 पॉजिटिव आयंस अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो और उसकी जगह पे कितने आएंगे, Fe3 पॉजिटिव कोई आ जाएगा। अब देखो 2 की जगह पे सीधा 3 आ जाएगा तो न्यूक्लियोरिटी मेंटेन नहीं होगी, तो कैसे हो सकता है, हो सकता है कि 3 Fe2 छोड़ के जाए। तो अब देखो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, +6, ठीक है, और 2 Fe3 पॉजिटिव उसकी जगह पे आ जाए। अब चार्ज देखो यहाँ पे कितना है, टोटल +6, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो 3 यहाँ से जाएंगे, 1 2 3 Fe2 चले गए, और उनकी जगह पे क्या आएंगे, 2 Fe3 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई और मेटल की यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, यानी कि मेटल अपनी साइड को छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि ट्रांजिशन मेटल या वो ऐसे मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनके क्रिस्टल लैटिस में हमें वाल डिफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया आयरन ऑक्साइड, हमने एग्जांपल ले लिया, क्योंकि आयरन ऑक्साइड +2 +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद में अगला है यहाँ पे अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मेटल एफिशिएंसी ना, ठीक है, यहाँ पे है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मान लो प्योर क्रिस्टल है, उसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी दूसरा एटम या आयन आके उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया, तो इस तरह से वो वाला क्रिस्टल क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा, ठीक है। यानी प्योर क्रिस्टल में किसी इम्प्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं, मान लो कोई भी मेटल है, जैसे कि आयरन है, आयरन क्या होता है, प्योर फॉर्म में काफी सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट जो होता है उसका हम यूज कर नहीं सकते, तो उसको यूजेबल बनाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, और जिस वजह से वो हार्ड बन जाता है और हम उसका यूज कर सकते हैं। या फिर कई केसेस में होता है कि कोई भी मान लो इंसुलेटर है, कोई भी मेटल वो इंसुलेटर है, उसको मान लो थोड़ा कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर डोपिंग करते हैं, उसके अंदर किसी दूसरे मेटल को या नॉन मेटल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में यहाँ पे पहली टर्म आती है डोपिंग। ये क्या होती है, इट इज द प्रोसेस in which impurities are added to the crystal lattice so as to change its properties। यानी कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए अगर हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो डोपिंग होती है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि पहला यहाँ पे हो गया डोपिंग बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, और अगला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड का हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि NaCl, ठीक है। NaCl में क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NaCl क्रिस्टल लैटिस अपने पास में बन गई है, ठीक है। अब डोपिंग का मतलब मोल्टन फॉर्म में इसको हम लेके आएंगे, ठीक है। इसकी मोल्टन फॉर्म है, उसमें हमने क्या डाल दिया, मान लो स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिए,
ठीक है। तो Na में देखो +1 चार्ज है और यहाँ पे कैटायन कौन सा है, Sr है, स्ट्रोंशियम है जिसपे +2 चार्ज है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम मोल्टन स्टेट में इस मोल्टन को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, 2 Na यहाँ से जाएंगे क्योंकि 2 Na का चार्ज बनता है +2 और उनकी जगह पे एक क्या रहेगा, Sr+2। यहाँ पे हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और सोडियम की जगह पे यहाँ पे दूसरा कोई मेटल आ गया जिससे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज हो गई। तो इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। क्लियर है? ठीक है। यानी कि हमने NaCl के अंदर क्या ऐड किया है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, जिससे कि सोडियम की जगह पे 2 सोडियम आयन की जगह पे एक स्ट्रोंशियम आ गया और जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया और इस तरह से जो क्रिस्टल लैटिस बनी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अगला है यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड, जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई एग्जांपल लिया जैसे कि सिलिकॉन है, तो प्योर फॉर्म के अंदर वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है। ये कंडक्टर कब बनता है, जब इसको थोड़ा हीट किया जाता है या फिर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब देखो, या तो हो सकता है इसमें हमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 2 तरह के हमें मिलेंगे। एक तो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो देखो, हो सकता है कि जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 4, इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। इस तरह से क्या कर सकता है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो अब देखो, जो सिलिकॉन है अपनी प्योर फॉर्म में क्या है, इंसुलेटर है। तो हमने क्या किया, मान लो इसके अंदर डोपिंग कर दी। अब डोपिंग हो सकता है कि जैसे इसके अंदर पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, हम ग्रुप 15 के अंदर कौन सा आ गया, यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इनमें से किसी एक नॉन मेटल को यहाँ पे डोप कर दे। या फिर हो सकता है कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को, मेटल को हम यहाँ पे क्या कर दें, डोप कर दें। तो हमें अलग अलग कंडीशंस मिलेगी। ठीक है। तो पहले हम लेके चल रहे हैं, मान लो हमने फॉस्फोरस को, ग्रुप 15 के नॉन मेटल को हमने इसके साथ में डोप कर दिया, तो क्या होगा, इस सिलिकॉन की जगह पे मान लो आ गया ये फॉस्फोरस। अब बता, ग्रुप 15 के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। फॉस्फोरस में कितने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये 4 बॉन्ड तो बना लेगा अपने सराउंडिंग में, इससे ऊपर भी होगा। ठीक है। ऐसे ही इसने भी बॉन्ड बना रखे हैं चारों। लेकिन यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बॉन्ड बनाने के लिए, उसको अपनी शेयरिंग के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। ठीक है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऐसे मान लो कई सारे फॉस्फोरस यहाँ पे डोप होंगे तो कई सारे वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से या उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो सिलिकॉन, जो पहले इंसुलेटर था, वो क्या बन गया, सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है।
यानी कि अगर हम सिलिकॉन के साथ में या जर्मेनियम के साथ में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को अगर हम डोप करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की एक्सिस के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण जो प्योर सिलिकॉन है वो कंडक्टर सेमीकंडक्टर बन जाता है। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि मान लो हमने ग्रुप 13 के मेंबर्स को यहाँ पे क्या किया? डोप किया। तो अपने को पता है कि ग्रुप 13 जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो इसने 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बना लिए, लेकिन एक सिलिकॉन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके साथ में बॉन्ड नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। ठीक है। इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? होल। ठीक है। अब देखो होल क्रिएट हो गया तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से मतलब इसके इसमें माइग्रेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि होल जनरेट्स हो रहे हैं, और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि होल या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिस वजह से, और जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या बन जाते हैं? सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से है? कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो और मूवमेंट ऑफ द होल्स या पॉजिटिव चार्ज। So these type of semiconductors are known as p-type semiconductors. ठीक है, क्लियर है। तो डोपिंग हम क्यों करवाते हैं? कोई भी क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करवाने के लिए। जैसे NaCl के अंदर हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला था उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। आयरन के अंदर हम कार्बन डालते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, ताकि वो हार्ड बन जाए, उसका हम डेली लाइफ में यूज कर सकें। ऐसे सिलिकॉन इंसुलेटर होता है, इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम इसकी डोपिंग करवा सकते हैं, या तो ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ में या ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ में। ठीक है। सिलिकॉन जो होता है 14 ग्रुप का मेंबर होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में होते हैं। अगर मान लो 15 ग्रुप के मेंबर को हमने इसके साथ में डोप करवाया तो उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो 4 बॉन्ड तो बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वो क्या बन जाता है? सिलिकॉन यहाँ पे प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से कंडक्शन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला है, अब ग्रुप 13 के मेंबर के साथ में हम इसको डोप करवाएंगे तो ग्रुप 13 के पास में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी एक वैकेंसी वहां पे वैकेंट रह जाएगी जिसको हम होल बोलेंगे। तो होल, उस होल को फिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आएगा, दूसरी जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में होल जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इस तरह से या एक तरह से हम बोल सकते हैं होल, या होल को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है सबको? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ठीक है। कंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी तक इतना ही करना है, अगला करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। फिर के लिए थैंक यू।